अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रहा हूँ देसी घी की रेवड़ियाँ। जी, आपने चकवाल शहर की मशहूर पहलवान रेवड़ी खाई होगी, बहुत ही मज़ेदार होती है। आज वही मैं देसी घी की पहलवान रेवड़ी घर पे बनाना आपको सिखाऊंगा। बहुत ही आसान है और चंद इंग्रेडिएंट से सिर्फ आधे घंटे में आप ये मज़ेदार रेवड़ी बना सकते हैं। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं पहलवान रेवड़ी। जी, सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है और ये एक पीस लिया और इसका वज़न है 250 ग्राम। और तिल मैंने लिए, ये भी 250 ग्राम, एक पाव है। और यहाँ पे चीनी, ये तकरीबन हाफ कप है, 80 ग्राम। आप अगर चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो ना करें। और यहाँ पे सब्ज़ इलायची पाउडर, ये 10 इलायची मैंने लेके पाउडर बना लिया। और यहाँ पे देसी घी का सिर्फ 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून यूज़ होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्टील की ट्रे ली है। आपके पास अगर कोई नॉन स्टिक ट्रे है तो वो भी आप ले सकते हैं। और सबसे पहले इसको घी से अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है, वरना अगर आप ग्रीस नहीं करेंगे तो शीरा चिपक जाएगा। सबसे पहले आपने तिल जो है उनको अच्छी तरह भून लेना है। जी, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने तिलों को 5 मिनट भून लेना है। इससे इनका कच्चापन दूर हो जाएगा और तिल का जो जायका है और ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और ही मज़ेदार हो जाएंगे। जी, 5 मिनट इनको मैंने अच्छी तरह भून लिया है। आपने इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना। गुड़ को मैंने बारीक कूट लिया था और यहाँ पे चीनी भी मैं डाल दूँगा। 2 चम्मच पानी डाल देना है आपने। इसको हल्की आंच पे आपने पकाना है ताकि ये गुड़ जो है और चीनी मेल्ट हो जाए। गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो गया। अब आपने इसको हल्की आंच पे ही लगातार पकाते रहना है। अब यहाँ पे मैं सब्ज़ इलायची भी डाल दूँगा, सब्ज़ इलायची पाउडर। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून देसी घी। अब ये तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप एक बर्तन में पानी लें और उसमें इस तरह गुड़ को डालें। और ये आप इसको चेक करें। और ये अगर अच्छी तरह क्रंची हो गया तो ये आसानी से टूट जाएगा। कटक की इसकी आवाज़ आएगी ऐसे। अब आप ये देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छी तरह डार्क गोल्डन हो गया और अब ये रेडी है। अब चूल्हा बंद कर देना है और अब इसको, जो ट्रे को मैंने घी लगा के रखा था, अब उसमें डाल लेना है। इसको चम्मच की मदद से ऐसे इकट्ठा कर लेना है। अब आपने इसको हाथ में इस तरह पकड़ के, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए और हाथ को गर्म ना लगे, तो आपने इसको खींचना है ऐसे ताकि ये अच्छी तरह लचकदार बन जाए। और आपने ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है, वरना ये ठंडा हो गया तो फिर ये हार्ड हो जाता है।
यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ये हाथ को थोड़ा गर्म लगता है। अब ये काफ़ी हो चुका है। अब आपने इसको इस तरह रस्सी बना लेनी है बारीक इस तरह, ताकि बाद में इसकी रेवड़ियाँ बना सकें। ज़्यादा मोटी नहीं बनानी, जितना बारीक बनाएंगे इतनी आपकी खस्ता और क्रंची रेवड़ियाँ बनेंगी। ये देखें, ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है आपने। ये देखें, इसको फैलाते जाना है ऐसे दूर दूर, ताकि ये जुड़ ना जाए आपस में। जी ये देखिए, इस तरह आपने बना लेना है इनको, इस साइज़ में इतनी इसकी थिकनेस रखनी है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना। और ये अब ये ठंडे हो चुके हैं, ये बड़े आराम से ये इस तरह टूट जाते हैं। ये देखें, ठीक है। ये जिस तरह भी टेढ़े मेढ़े बन जाए कोई मसला नहीं है, बाद में आपने इनको तोड़ना है ऐसे इस तरह। ये कैंची की मदद से आप इनको तोड़ लें। जी ये देखें, इनको मैंने अच्छी तरह ये साइज़ में तोड़ लिया, और ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखना, जितना बारीक साइज़ होगा इतनी ही अच्छी रेवड़ी बनेगी। अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने, और इसको बस तकरीबन आपने 1 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको गर्म करना है। ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना आपकी जो रेवड़ियाँ हैं वो उनका साइज़ ख़राब हो जाएगा और दोबारा वो मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे तेल डाल दिए मैंने। तेल में अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि उनके ऊपर तेल चढ़ जाए। ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो रेवड़ियाँ उन पे अच्छी तरह तेल ये ऊपर चढ़ गए हैं, और ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना आपकी रेवड़ियाँ दोबारा मेल्ट हो जाएंगी और जुड़ जाएंगी। और प्लेट की मदद से आपने इनको इस तरह फैलाना है, इस तरह अच्छी तरह इनके ऊपर तिल भी चढ़ जाएंगे और इनकी शेप भी राउंड हो जाएगी, गोल हो जाएगी इस तरह। आप इसको इस तरह निकाल लेना रेवड़ियों को। जी फ्रेंड, चकवाल की मज़ेदार पहलवान रेवड़ी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मेहनत से बनाई है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये ज़रूर पहलवान रेवड़ी आप बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।